एज अ पेरेंट अगर मैं देखूं तो ठीक है, मेहनत तो एक्चुअली बच्चे की ही है और बच्चे के साथ साथ टीचर्स की है। फिटजीज दिल्ली को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ मैं, आदित्य जैन की मदर सपना जैन, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ के टीचर्स और यहाँ के एटमॉस्फेयर ने ही बच्चे को इतना सपोर्ट किया। फिटजी में से पढ़ने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी डाउट्स वगैरह भी सारे हो ही जाते थे, मतलब परेशानी तो ऐसे कुछ नहीं थी मेरे को। एजुकेशन में भागीदार है उनकी भी, जैसे टीचर्स की भागीदारी है वैसे ही पेरेंट्स की भी भागीदारी है। मैं वो कहूँगा कि अगर स्टूडेंट की फर्स्ट जिम्मेदारी या फर्स्ट क्या कहें कि फर्स्ट एक्टिवनेस है स्टूडेंट की, तो उसके नेक्स्ट टीचर्स हैं। मैं सबसे पहले अपने बेटे राम को बधाई देना चाहती हूँ और उसके साथ साथ पूरे फिटजी और यहाँ के सभी टीचर्स और जितने भी सभी यहाँ के मेंबर्स हैं उनको बहुत तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ईस्ट दिल्ली फिटजी का मैं काफ़ी योगदान मानूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे को 4 साल रहा है, सभी टीचरों का बहुत अच्छा गाइडेंस रहा है, हर तरीके की हमें मदद मिली है और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है फिटजी के लिए भी, और बेटे ने जो हासिल किया है उसमें फिटजी का पूरा लगा था कि जब मैंने तुरंत रिजल्ट देखा था ना, तो एज एन मार्क्स देख के मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ आ जाएगा 100, बट उसके बाद ना जब रिजल्ट देखा तो थोड़ी देर तक प्रोसेस किया, उसके बाद नहीं, अब नहीं लग रहा कि कुछ ख़राब हुआ है, कुछ ज़रा सा भी कुछ डाउन हुआ है, जो था बिल्कुल अब मेरे को सही। क्लासेस में आने में मज़ा आता था, मतलब क्लासेस में तो नहीं आता मज़ा यूजुअली, बट आता था मज़ा। लेकिन जब देखा कि ये आगे बढ़ रहा है, अपना नाम फिटजी में पढ़ाई कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। जब इसने मेंस का एग्ज़ाम दिया, इसकी 309 रैंक आई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिटजी का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें, और उस पर काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, बेटे की मेहनत रही है। बट आप मतलब टीचर्स का, सर लोगों का जो सपोर्ट था वो बेस्ट था, मतलब अमेजिंग था। बाकी तो अंकित मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। आप लोगों का सपोर्ट, सर लोगों का सपोर्ट बहुत ही बेस्ट था, जिसके कारण आज अंकित यहाँ तक पहुँच पाया। इसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहता है वो टीचर्स का रहता है, उसके बाद पेरेंट्स का रहता है। जब भी मैं लो फील किया, मेरे को टीचर्स ने मोटिवेट किया कि मैं अच्छी रैंक ला सकता हूँ, जिसकी वजह से वही कॉन्फिडेंस ने मुझे लास्ट में भी जिताया। टीचर्स मेरे ख्याल से हमेशा रेडी रहते थे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। शुरू में जब शुरू किया था 11th के टाइम पर, तब तो मैं मतलब यही सोच पाता था कि IIT में मिल जाए बस, लेकिन फिर आते आते हमारे टीचर्स के साथ जिसने गाइडेंस दी और टीचर्स ने हमें बताया कि तुम्हारा एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, तो उस हिसाब से फिर मैंने अपनी मेहनत और बढ़ाई और लास्ट में जो आज मेरी रैंक है 1143, उससे मैं बहुत खुश हूँ और इसमें मानता हूँ कि हमारे फिटजी के टीचर्स का बहुत बड़ा। अगर आपको फोकस रखना है, अगर आपको JEE क्रैक करना है, अगर आपको एडवांस क्रैक करना है, तो आप एक सोर्स लेके, एक मेंटरशिप लेके, एक डायरेक्शन फॉलो करते हैं, तभी ये चीज़ सक्सेस हो सकती है। वरना सक्सेस हो सकती है, लेकिन आप जिस सक्सेस पॉइंट तक पहुंच सकते थे शायद उससे आप। स्पेशली यहाँ के टीचर्स को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। उसके लिए धन्यवाद भी छोटा वर्ड है। मेरी 381 रैंक आई है अभी 2024 JEE एडवांस में। तो आज के दिन तो ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल ही था। सुबह से जल्दी उठ के फिर सोच रहे थे कि रैंक आएगी, और बाकी भी मतलब 4 साल की मेहनत है तो उसके लिए स्ट्रेस तो था ही। फिटजी से भी बहुत सपोर्ट मिला, फिटजी से ही मेनली सपोर्ट मिला, मतलब बहुत सब मेन उसी की वजह से बेसिकली हुआ है, वरना तो पता नहीं कितनी रैंक आती। तो हाँ, उसी की वजह से मेनली जो रैंक आई है वो आई है। IIT की तैयारी, अगर आपका गोल IIT है तो आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं और टीचर्स इक्वली प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ, अगर मुझे मार्क्स देना हो अगर किसी को कि 100 आउट ऑफ किसको कितने मार्क्स दिए जाएँ, तो मैं एक्चुअली 50% तो बच्चे को दूंगा, 30% मिनिमम एज ए 30% मैं टीचर्स को दूंगा और 20% पेरेंट्स का भी उसमें पूरा योगदान। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का तो सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा करे, आगे से आगे बढ़े, लेकिन टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर्स की बात को सुने, जो पढ़ के आए हैं उसे रेगुलरली हटा के रिवाइज जरूर करें। उसके बाद तो ये कि अगर आप 2 दिन भी लगा देते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो अपने टीचर्स पे पूरा फेथ रखें और अपने ऊपर विश्वास रखते हुए हार्ड वर्क करते रहें। उनके सहयोग से, सब फिटजी वालों के सहयोग से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और सभी बड़ों के आशीर्वाद से ये बच्चा इतना अचीव कर पाया। मेरे हिसाब से तो काफ़ी कुछ लाइक 88-90%
फिरजी ईस्ट दिल्ली की वजह से ही हुआ है, क्योंकि आई थिंक ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट वाज गिवन टू हिम बाय फिरजी टीचर्स एंड बाय हिज। और फिर जब जी एडवांस का इसका रिज़ल्ट आया 568, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इतना लग रहा है इस बच्चे ने अपने माँ बाप का सर फट से ऊंचा कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव है कि जो भी आपको टीचर गाइड कर रहा है, जो भी टीचर अपना स्टेप फॉरवर्ड लेके गाइड करने की ट्राई कर रहा है, आपको उसकी बात मान लो। उसको ज़्यादा आता है, आपसे बहुत ही ज़्यादा आता है, उसकी बात मान लो। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मेरे को भी इनफैक्ट सर ने बोला था कि कहते हैं एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले कि गर्मी भी हो सकती है सेंटर पे, उसका भी तैयारी रखना। मेरे को इनफैक्ट ये डर लगने लगा था कि कहते हैं ज़्यादा ठंडी होएगी तो उस तरीके के मौसम में मेरे को पेपर देने में दिक्कत हो गई तो, बट सर ने उसके लिए भी पहले से वार्न करके रखा हुआ था। सर लोगों को बिल्कुल ही एक्सट्रीम लाइक ऑल इनकम्पासिंग नॉलेज है सर लोगों के पास जेईई एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो उनकी बिल्कुल स्टेप टू स्टेप जिस तरीके से वो बोले ब्लाइंडली फॉलो करना है। चाहे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, ऐसी बात नहीं है कि गड़बड़ नहीं लगता है, नहीं समझ में आता कि सर क्या कराने की ट्राई कर रहे हैं, बट वो सही होता है। सर लोगों का एक बहुत बड़ा सा प्लान होता है, उसका पार्ट होता है, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है प्लान। अगर कोई फॉलो कर ले तो बहुत ही वंडर्स कर सकते। कुछ खास नहीं, बच्चा होनहार हो, भगवान हो, तो सबको जो टीचर्स तो अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। तो बहुत खुशी की बात हुई कि यहाँ तक पहुँचा। सबसे पहले तो मैं सबसे बहुत बड़ा थैंक यू, धन्यवाद, ये सारे शब्द मैं फिरजी टीचर्स के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, जिन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से फिरजी ईस्ट दिल्ली ने दिया। सर लोग जो भी मेंटर हैं आपके बच्चों के लिए है, जो भी हैं सर, जो बोल रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करो। अंकित के केस में मैंने ये देखा है, अंकित ने फॉलो किया और बेस्ट किया। आज उसका रैंक 133 आया, बट मुझे कोई वो नहीं है जो, क्योंकि इतने दिन के प्रैक्टिस में इतना नॉलेज हो चुका है, रैंक और अच्छा हो सकता था, बट कोई बात नहीं, नॉलेज बहुत है। सर लोगों ने इतना अच्छे से सर गाइड किए, इतना अच्छे से सपोर्ट किए, जो सबको फॉलो करना चाहिए, हर स्टूडेंट को फॉलो करना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस यही है कि अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। जैसा वो कहते जा रहे हैं, कौन सी सीक्वेंस में कौन सी चीज़ें करनी है, आपको वो कंप्लीट करते चली जानी है। पल पल पे हमें कभी कभी लो फील करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, बट ऐसे समय पे टीचर्स हमें बिल्कुल हौसला देते हैं। आपके प्रिपरेशन के एंड में ये चीज़ आपके माइंड में नहीं अटकनी चाहिए कि मैं कुछ कर सकता था, मैंने किया नहीं, सर ने बोला था ये कर लेने को, मैंने फॉलो नहीं किया। ये चीज़ माइंड में नहीं रहनी चाहिए एंड ऑफ द डे। मैं एंड ऑफ द डे जब रिज़ल्ट आए बिल्कुल खुश रहना चाहिए आप कि हाँ मैंने बिल्कुल अपना परफेक्ट दिया, अब आ गया जो रिज़ल्ट।